गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। माई सेल्फ आशा मैम, योर इंग्लिश टीचर। बच्चों, आज मैं आपको आपकी इंग्लिश बुक एन एलियन हैंड का 8th चैप्टर द बियर स्टोरी, इसके क्वेश्चन आंसर्स एक्सप्लेन कर रही हूँ। और आप बीच बीच में वीडियो को पॉज करके इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी नोटबुक में लिख लेना। सो लेट्स स्टार्ट। आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड द लेडी फाइंड द बियर कब? कि लेडी को बियर का बच्चा कहाँ मिला? हाउ डिड शी ब्रिंग इट अप? ब्रिंग अप का मतलब होता है पालन पोषण करके बड़ा करना। और उसने उसको कैसे पाला? उस लेडी को वो बियर का बच्चा कहाँ मिला था और उसने उसको कैसे पाला था? तो हमारा आंसर है, द लेडी फाउंड द बियर कब इन द फॉरेस्ट। भाई उस लेडी को वह बियर का बच्चा, रीछ का बच्चा वन में मिला था, जंगल में मिला था। इट वॉज हाफ डेड ऑफ हंगर। हाफ डेड क्या मतलब होता है? अधमरा हो जाना, मतलब वो भूख के कारण अधमरा हो चुका था। इट वॉज वेरी स्मॉल एंड हेल्पलेस। ये बहुत ही छोटा और लाचार था। हेल्पलेस मतलब असहाय, लाचार। इट वॉज ब्रॉट अपॉन द बॉटल बाय द लेडी एंड द ओल्ड कुक। तो उस लेडी ने और उसकी जो कुक थी उसने उसे बोतल के दूध पर पाला था, मतलब एक बच्चे की तरह बोतल में दूध पिलाकर उसको पाला था। दोबारा देखिए, लेडी को वो बियर का बच्चा जो है, रीछ का बच्चा जो है, वो जंगल में मिला था और ये भूख के कारण अधमरा हो चुका था। ये बहुत ही छोटा और असहाय था और उस लेडी ने और उसकी कुक ने इसको बोतल के दूध के पर पाला था। वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन आंसर्स लिखते रहना साथ में। सेकंड क्वेश्चन देखिए, द बियर ग्रू अप बट ही वॉज ए मोस्ट अमिएबल बियर। मतलब वो रीछ बड़ा तो हुआ लेकिन फिर भी वो बहुत ही अमिएबल, क्या होता है? मिलनसार, बहुत ही मिलनसार था। गिव 3 एग्जाम्पल्स टू प्रूव दिस। तो इसे प्रूव करने के लिए आपको 3 उदाहरण देने हैं। तो आंसर देखिए, ही वॉज एन अमिएबल बियर। वह बहुत ही मिलनसार रीछ था। ही डिड नॉट हार्म एनी बॉडी, मैन और बीस्ट। वो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता था। हार्म क्या होता है? चोट पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना। तो किसी को भी हानि नहीं पहुंचाता था, चाहे वो इंसान हो चाहे वो जानवर हो। ही लुक्ड मोस्ट अमिएबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड। अमिएबली मतलब सौम्य तरीके से, बड़े ही प्यार से। तो बड़े ही सौम्य ढंग से खेतों में चरने वाले पशुओं को देखता रहता था। कैटल क्या होता है? जो पशु खेतों में चरते हैं उनको बुलाते हैं हम कैटल। तो खेतों में चरने वाले पशुओं को वो देखता रहता था। द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक। और बच्चे उसकी पीठ पर राइड करते थे, यानी सवारी करते थे। तो हमने 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं कि वो बहुत ही मिलनसार रीछ था। फर्स्ट क्या बताया हमने कि ही डिड नॉट हार्म एनीबॉडी, मैन और बीस्ट। वो किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाता था, चाहे इंसान हो चाहे जानवर। ही लुक्ड मोस्ट अमिएबली एट द कैटल ग्रेजिंग इन द फील्ड नियर बाय। और पास में जो खेतों में जो पशु चरते थे वो उनको भी बड़े प्यार से देखता था। और द चिल्ड्रन यूज टू राइड ऑन हिज बैक। और बच्चे उसकी पीठ पर सवारी करते थे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, व्हाट डिड द बियर ईट? वो बियर क्या खाता था? देयर वर 2 थिंग्स ही वॉज नॉट अलाउड टू डू। भाई ऐसी 2 बातें बतानी हैं जो उसको अलाउड नहीं थी, उसे अनुमति नहीं थी वो काम करने की। व्हाट वर दे, तो वो क्या चीज़ थी, क्या काम थे वो कि जो उसको अलाउड नहीं थे? तो फर्स्ट देखिए, द बियर एट ब्रेड, पोरिज, पोटैटोज, कैबेजेस, टर्निप्स एंड फ्रूट्स। तो ये सारी चीज़ें वो बियर खाता था। क्या क्या? एक तो ब्रेड खाता था, फिर पोरिज होता है दलिया खाता था, आलू, कैबेज बंद गोभी, टर्निप होती है हमारी शलजम, और फ्रूट्स मतलब फल, ये सारी चीज़ें वो खाता था। बट ही वॉज नॉट अलाउड टू डू 2 थिंग्स। लेकिन उसे 2 काम करने की अनुमति नहीं थी। फर्स्टली ही वॉज नॉट अलाउड टू क्लाइंब अप द ट्री एंड ईट एप्पल्स। तो पहला तो उसे पेड़ पर चढ़ने की अनुमति नहीं थी और एप्पल्स खाने की। वैसे तो वो पेड़ पे चढ़ सकता था लेकिन उसे पेड़ पे चढ़ने की परमिशन नहीं थी, अलाउ नहीं किया गया था उसको। सेकेंडली ही वॉज नॉट अलाउड टू वंडर अबाउट इन द फॉरेस्ट। और दूसरा, उसे जंगल में घूमने की अनुमति भी नहीं थी। एक तो उसे पेड़ पर चढ़ने की और एप्पल खाने की परमिशन नहीं थी, दूसरा उसको जंगल में घूमने की भी अनुमति नहीं थी।
फोर्थ क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द बियर टाइड अप विद ए चेन, व्हाई? बियर को चेन से कब बांधा जाता था और क्यों? तो हमारा आंसर है द बियर वाज टाइड अप विद ए चेन ऑन संडेज व्हेन हिज मिस्ट्रेस वेंट आउट टू मीट हर सिस्टर। मतलब बियर को हर संडे को चेन से बांध कर रखा जाता था क्योंकि जो उसकी मालकिन थी वो अपनी बहन से मिलने जाती थी, अपनी सिस्टर से मिलने जाती थी। ही वॉज ऑल्सो चेन्ड एट नाइट, और रात को भी उसको चेन से बांध कर रखा जाता था। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए हमारा, व्हाट हैपेंड वन संडे व्हेन द लेडी वाज गोइंग टू हर सिस्टर्स हाउस? भाई एक बार वो लेडी अपनी बहन के घर जा रही थी, तो संडे को क्या हुआ था? व्हाट डिड द लेडी डू? उस लेडी ने क्या किया था? व्हाट वाज द बियर्स रिएक्शन? और बियर का क्या रिएक्शन था, बियर की क्या प्रतिक्रिया थी? तो आंसर देखिए, वन संडे द लेडी वेंट टू हर सिस्टर्स हाउस। वो लेडी अपनी बहन के घर गई। व्हेन शी वाज अबाउट हाफ वे, जब वो आधे रास्ते पर पहुंची थी, शी सा, उसने देखा, द बियर कमिंग अलोंग एट फुल स्पीड, कि बियर जो है वो पूरी स्पीड में उसकी तरफ भाग के आ रहा था। द लेडी वॉज वेरी एंग्री, वो औरत बहुत गुस्सा हो जाती है। शी हिट हिम ऑन द नोज विद हर पैरासोल, पैरासोल क्या था? छाता। वो उसकी नाक पे अपने छाते से मारती है। ही ओपनड हिज माउथ सेवरल टाइम्स एज इफ ही वॉन्टेड टू से समथिंग, वो कई बार अपना मुंह खोलता है जैसे कि वो कुछ कहना चाहता था। देन ही स्टार्टेड बैक वे, फिर वो वापस जाना शुरू कर देता है। स्टॉपिंग नाउ एंड देन टू लुक एट द लेडी, भाई रुक रुक कर पीछे देखते हुए, और वो चला जाता है। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन देखिए, वाई वॉज द बियर लुकिंग सॉरी फॉर हिमसेल्फ इन द इवनिंग? शाम को जो बियर है वो सॉरी क्यों फील कर रहा था, अफसोस क्यों कर रहा था? वाई डिड द कुक गेट एंग्री विद हर मिस्ट्रेस? और जो वो कुक थी वो अपनी मालकिन से नाराज क्यों हुई, उसे गुस्सा क्यों आया? तो हमारा आंसर देखिए, ही लुक्ड वेरी सॉरी फॉर हिमसेल्फ, भाई वो अपने आप पर बहुत गुस्सा कर रहा था, सॉरी वो अपने आप को सॉरी फील कर रहा था फॉर नॉट ओबेइंग हिज मिस्ट्रेस, मतलब उसने अपनी मालकिन की आज्ञा नहीं मानी थी। इसलिए सॉरी फील कर रहा था क्योंकि उसने अपनी मालकिन की आज्ञा नहीं मानी थी। द कुक लव्ड हिम एज इफ ही हैड बीन हर ओन सन, और जो कुक थी वो उससे इतना प्यार करती थी जैसे कि वो उसका खुद का बेटा हो, अपने बेटे की तरह वह उस बियर से प्यार करती थी। व्हेन शी हर्ड द लेडी स्कोल्डिंग द बियर, जब उसने देखा कि वो लेडी उस बियर को, स्कोल्डिंग क्या था? धमकाना, उस बियर को धमका रही थी। शी वॉज वेरी एंग्री विद हर मिस्ट्रेस, तो वो भी अपनी मालकिन पे बहुत गुस्सा हो जाती है। ओके बच्चों, आई होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ आ गए होंगे। इन्हें आप अपनी नोटबुक में लिख लेना, और बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जो भी मेरी नई वीडियोज़ मैं अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। ओके, थैंक यू।